बनते सुमित्रतन थेरा जी का जा खा लियो और उनके साहस और हौसले को सलाम करता हूं कि आज गोरखपुर की धरती पर उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का न सिर्फ आयोजन किया बल्कि यह आयोजन एक तरीके से मील के पत्थर की तरह साबित होगा और निश्चित तौर पर जो अंधविश्वासी पाखंडी सांप्रदायिक सत्ताएं काबिज हैं उनको उखाड़ने का आगाज इसी गोरखपुर से होगा। और अच्छी बात यह है भंते जी की आपका आयोजन देखने खुद बाबा आ चुके हैं। आपने विशिष्ट अतिथि के तौर पर उनको बुलाया था तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके सारा आयोजन देख रहे हैं। ये हौसले की बात है और ये हौसला मिलता कैसे है? आप तमाम सारे लोगों के साहस देने से। मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं। पूरे देश भर से लोग आए हैं लेकिन उनसे ज्यादा नमन आप लोगों को है, क्योंकि अगर यहां बैठे हुए लोग का वजूद तब तक है जब तक यहां बैठे हुए लोग उनके साथ। बहुत सही। वरना उनका वजूद खत्म हो जाता। मैं कुछ चुनिंदा बात करूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है, चाहूंगा कि जल्दी जल्दी लोग अपनी बात करें, तो शॉर्ट में कुछ बातें आप लोगों से करके, क्योंकि आज कबीर साहब का जन्मदिन भी है, जयंती भी है और आपको सबको पता है कि मैंने उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम कबीर रखा है, तो उनको भी नमन करता हूं और छोटे छोटे अनुरोध आप लोगों से कर लेता हूं जो अनुरोध अमूमन मंचों से मैं करता हूं। पहली बात तो ये कि इन तमाम सारे कार्यक्रमों के मूल में एक बात होती है कि बहुजन एकता कैसे आएगी। यही तो मकसद है इन सब कार्यक्रमों का यहाँ आने का, कि हम बहुजन आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, जुड़ेंगे कैसे। तो अभी तक हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश मौर्य जी पूछ रहे थे कि अंतरजातीय विवाह कितने लोगों ने किया। बाबा साहब से लेकर एनिमेशन और कास्ट में उन्होंने जी लिखा, संतराम बीए प्रजापति ने जाति पाति तोड़क मंडल में भी इसी बात पर जोर दिया कि अंतरजातीय विवाह से समाज में जो दूरियां हैं वो कम होंगी। लेकिन कुछ ऐसे अनुरोध आप लोगों से कर लेता हूं जो अमूमन मंचों पे करता हूं, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होना। जैसे जब आप बहुजन समाज के कार्यक्रम में जाएं, आप किसी बर्थडे में जा रहे हैं, किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब आप बहुजन कॉन्सेप्ट के किसी कार्यक्रम में जाएं और अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं और 4 व्हीलर में 5 सीट हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं उसमें 2 लोग बैठे हैं, तो आपकी 4 व्हीलर में 5 लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए, आपके 2 व्हीलर में दोनों लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए। जब आप बहुजन एकता के कार्यक्रमों में जाएं, समस्या ये आती है कि जब आपसे कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के लोगों को जोड़ो, जब आपसे कहा जाता है कि संतराम बीए प्रजापति के लोगों को जोड़ो, जब आपसे कहा जाता है कि सिद्धिलाल चौरसिया जी के लोगों को जोड़ो, जब आपसे कहा जाता है माता दीन भंगी के समाज के लोगों को जोड़ो, तो आप कहते हैं कि हम ट्राई बहुत मार रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि आप ट्राई ठीक ढंग से नहीं मार रहे हैं। आप जिनको सुबह से शाम तक गाली देते हैं वो लोग मेरे जैसे लोगों को, जिसके बारे में क्लियर कट है कि किस तरफ खड़ा है, आज तक मेरे जैसे लोगों को ट्राई मारना खत्म नहीं किया उन्होंने, और हम अपने बगल के अपने भाई को ट्राई मारना बंद कर देते हैं ये कहते हुए कि वो तो उस पाले में खड़ा हो गया। जब तक बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि धोबी समाज का नहीं बनाओगे, जब तक बाबा साहब की जयंती पर मुख्य अतिथि भंगी समाज का नहीं बनाओगे, वाल्मीकि समाज का, जब तक रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि नाई समाज का नहीं बनाओगे, जब तक पेरिया ललई यादव की जयंती पर आयोजक और मुख्य अतिथि प्रजापति समाज से नहीं बनाओगे, परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये मैंने चुनिंदा समाज के उदाहरण बताए हैं, हमें करना यही है। अभी हो ये रहा है जो पहले फेज की जागरूक हैं, जैसे जागरूकता की कई सारी श्रेणियां हैं, जो पहले फेज के जागरूक हुए, जैसे जो कुर्मी जाति का व्यक्ति, पटेल समाज का व्यक्ति मानसिक रूप से गुलामी का शिकार है, थोड़ा बहुत जागरूक हुआ जाति के आधार पर वो सरदार पटेल की जयंती मनाएगा, थोड़ा बहुत जागरूक हो जाएगा तो छत्रपति साहू जी महाराज की मनाएगा, थोड़ा और जागरूक हो जाएगा तो रामस्वरूप वर्मा की मनाएगा। तो तुम जागरूक नहीं हुए। जागरूकता का पैमाना तब होगा
जब तुम शिवदयाल चौरसिया की जयंती मनाना शुरू करोगे। बहुत सही, बहुत सही। समस्या ये है कि भाई आप दूसरे समाजों को ज्ञान देते हैं। दिक्कत यह है कि अगर नाई समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती ना मनाए तो मनाएगा कौन? दिक्कत यहां पर है। तो मनाने की जिम्मेदारी उन समाजों की है जो ठेका लिए घूम रहे हैं कि हम संख्या में ज्यादा हैं। उनकी जिम्मेदारी है बड़ा दिल दिखाने की, बड़ा भाई बनने की। सत्ता परिवर्तन की जब बात होती है ना, मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए जो विपक्षी दलों के लोग हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, जो 2-3 पार्टियां हैं, समझ जाइए, जब उन पार्टियों के राज में लोगों को यह एहसास होने लगेगा कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तुम हमारे विश्वकर्मा भाई को छू नहीं पाओगे, उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यह एहसास जिस दिन दिला दोगे कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी तुम हमारे दलित भाइयों की तरफ उंगली टेढ़ी नहीं कर पाओगे, उस दिन सत्ता आ जाएगी। मगर यह सॉफ्ट हिंदुत्व से सत्ता नहीं है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो खेल है ना, कि कभी हाथ में संविधान उठा लेना, कभी फरसा उठा लेना, कभी गणेश पकड़ लेना, ऐसे सत्ता नहीं आएगी। क्लियर कट होना पड़ेगा। कर्नाटक से यह संदेश मिल चुका है कि स्पष्ट तौर पर कहा था कि बजरंग दल बैन कर देंगे, लेकिन बजरंग दल के सामने झुके नहीं, तब सत्ता आई है, वहां पर परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब तुम्हें यह क्लियर कट करना पड़ेगा कि तुम मंडल के साथ हो कि कमंडल के साथ। ये उथली उथली राजनीति नहीं चल पाएगी कि हम इसके भी साथ हैं और उसके भी साथ हैं। तो मेरा अनुरोध इन मंचों से यह है कि आपके घरों में अगर सिर्फ आपकी जाति के महापुरुष की तस्वीर लगी है तो आप बहुजन समाज नहीं बना रहे हैं। इस मंच से स्पष्ट संदेश है कि आप मंचों से केवल अपनी जाति के महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं तो आप बहुजन समाज नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप जो पहले फेज का जागरूक है कि भाई हम अभी अभी मिशन में प्रवेश हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको 5-6 साल मिशन में हो गए हो तब कम से कम अपने जीवन में, अपने आचरण में तो बदलाव लाइए। मुझे हैरत होती है, कितना मिनट है मेरे पास? 2 मिनट। 2 मिनट। मुझे हैरत होती है इस बात की कि जब लोग कहते हैं कि गोरखपुर में पाखंड विरोध की बात हो रही है, मेरठ में पाखंड विरोध की बात हो रही है, आगरा में पाखंड विरोध की बात हो रही है, मुंबई में पाखंड विरोध की बात हो रही है, तो जब इतने बैठे हुए लोग सब पाखंड विरोधी हो गए तो पाखंड कर कौन रहा? ये दुकानें कैसे चल रही हैं? मेरी तो ये तकलीफ है। दिक्कत ये है कि जितने लोग मंचों से भाषण ठोक के जाते हैं, उन्हीं के घर में मनुवाद के एजेंट बने हुए, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे बैठे हुए। तुम यहां से ठोकते हो कि ये गोबर है, घर में उनको बताया जाता है गणेश है, माथा पट को पूजो। तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जितना मुंह से निकले, जितना बोलो, उतने अपने आचरण में ले आओ, परिवर्तन दिख जाएगा। ना हमारी तरफ देखने की जरूरत है ना भंते जी की तरफ। और इसीलिए आप लोगों से अपील करता हूं, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह? क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह? चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। मेरी माता जी का भी निधन हुआ, सब लोगों को जानकारी है। शॉर्ट में बता देता हूं कि यथासंभव मैंने एक भी ब्राह्मणी कांड नहीं किया। और अगर ये मानते हो कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो अपने घर वालों के नाम के आगे स्वर्गीय लिखना बंद कर दो। क्योंकि अगर 5 मर्डर करने वाला, 6 रेप करने वाले के 13वीं कार्ड में भी स्वर्गीय ही लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं? तो जहां रेप करने वाला जाता है, जहां मर्डर करने वाला जाता है, वहां अपने घर वालों को क्यों भेज रहे हैं? और एक और अंतिम अनुरोध, समय नहीं है इसलिए अंतिम अनुरोध निपटा रहा हूं। जो हम लोग अपने घर में मुहावरे प्रयोग करते हैं, फलाने का कुत्ता, फलाने जैसा मुंह, फलाने का कलर, फलाने का जूता, ये बंद कर दो। ये कोई संघी आपके घर में बताने नहीं आता है, ये मुहावरे हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। मुहावरे बदल दो। जब कोई खूबसूरत और बड़ी कटगाटी का आदमी दिखे तो कह दो यार क्या यार भंगी जैसा दिख रहा है, ये तो क्या यार रंगबाज आदमी दिख रहा है, महान रंगबाज टाइप का। बदल दो कि ये गोरा चिट्टा इसी यही समाज में दिखेगा, ये रंगबाज टाइप का इसी समाज में दिखेगा। कोई व्यक्ति हमारे समाजों से चालाक हो जाएगा तो कहेंगे देखो यार उसकी तरह बर्ताव कर रहा है, कहो ना कि इनकी तरह बर्ताव कर रहा है। बस यही कुछ अनुरोध करने थे। 3 अनुरोध फिर से रिपीट कर देता हूं। घर में एक महापुरुष की तस्वीर बदल डालिए, कंबाइंड कर दीजिए 6-7 महापुरुष। एक अकेले महापुरुष की कभी जयंती मत मनाइए, पूरे महीने में जितने महापुरुष हैं इकट्ठे निपटाइए। कभी भी कार्यक्रमों में जाइए बहुजन समाज के, एक ही जाति के लोग अपनी गाड़ी में बैठा करके मत जाइए। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं अपने घर में लागू करता हूं।
और अपने घर में बोर्ड लगा दीजिए कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, मेरे घर में वर्जित है। और अंतिम बात कहता हूं भंते जी की तरफ से कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर भंते सुमित रतन बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। क्या बात है? अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम सब अम्बेडकरवादी, हम सब अर्जकवादी, हम सब बुद्धिवादी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर हम अम्बेडकरवादियों को जिद है कि दरिया को पार करना है। वाह। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।